हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू स्टडीज़ ऑन मैथ। मैं हूं अयान अकरम और आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM इसका निकालने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दी गई संख्याएं हल क्या है? 12, 15 और 21। तो इसका हमें गुणनखंड करना है। तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे। इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 तो ये होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो ये कैंसिल 1 आ जाएगा। अब हम 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। निकालेंगे, इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, फिर हम 5 से लगाएंगे, ये आ जाएगा 1। अब हम 21 का गुणनखंड निकालते हैं। 21 का गुणनखंड, इसको भी हम 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, फिर हम 7 से लगाएंगे, ये आ जाएगा मेरा 1। तो ये 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 1। फिर 15 का, तो 15 बराबर क्या है? 3 गुने 5 गुने 1, तो 3 गुने 5 गुने 1। अब 21 का लिखेंगे। 21 बराबर क्या है? 3 गुने 7 गुने 1 होगा, तो 3 गुने 7 गुने 1। अब हमें इसका HCF निकालना है। तो अब हमें इसका HCF निकालना है। 12, 15, 21 का HCF निकालना है। HCF को हम मासा भी बोलते हैं, मासा। तो HCF हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमें देखना है कौन सा संख्या तीनों में सेम है। तो इसमें जो है 3 जो है तीनों में है, तो 3 जो है मेरा HCF हो जाएगा। 3 जो है, जो संख्या तीनों में कॉमन हो, तीनों में देखने को मिलता हो, वो इसका HCF होता है। और कौन सी संख्या तीनों में मिल रहा है? तो ये 1 भी तीनों में मिल रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों में। तो ये मेरा HCF हो जाएगा। तो 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये इसका आंसर हो गया। अब हम LCM निकालेंगे। 12, 15, 21 का हमें LCM निकालना है। तो LCM हम कैसे निकालते हैं? LCM में हमें देखना है कि जो संख्या तीनों में कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, तीनों में सेम है,
तो उसको हमें एक मर्तबा लिखना है। तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है? 3, तो 3 को हम एक बार लिख लेंगे। फिर तीनों में कौन सा संख्या कॉमन है? 1, तो 1 को हम लिखेंगे। फिर जो अलग अलग संख्या है, जो डिफरेंट है, जो एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, उस पूरे को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुने 2। फिर हम कौन सा संख्या नहीं मिल रहा? 5, 5 गुने ये 7। अब हम इसे गुना कर लेंगे। इस पूरे को हम गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 420। गुना करने तो आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता है, हल दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं। तो दूसरा सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है मेरा 17 और 23 और 29। तो इसमें जो है हमें इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो पहले हम 17 का गुणनखंड तोड़ते हैं। 17 का गुणनखंड क्या होगा? 17 से हम लगाएंगे इसको, तो 17 एकान 17 हो जाएगा। फिर हम 23 का गुणनखंड तोड़ते हैं। 23 का गुणनखंड, इसको कितना से लगाएंगे? 23 से लगाएंगे। 23 एकान 23। फिर जो है अब हम 29 का गुणनखंड करते हैं। तो 29 को हम 29 से लगाएंगे। 29 एकान 29। तो ये आपका आ गया 17 बराबर 17 गुने 1। क्या है? 17 गुने 1। फिर मेरा क्या? 23। तो 23 बराबर 23 गुने 1। 23 गुने 1। फिर अब हम 29 को करेंगे। 29 बराबर 29 गुने 1। 29 गुने 1। अब हमें इसमें HCF निकालना है। HCF निकालना है। 17, 23 और 29 का HCF निकालना है। 17, 23 और 29 का HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालेंगे? ऊपर आपको बताएं, जो तीनों में नंबर हो, जो सेम नंबर तीनों में मिलता हो। तो इसमें देखिए कौन सा नंबर तीनों में मिल रहा है? तो 1 जो है तीनों में मिल रहा है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तीनों में जो है 1 है। और ये सब जो है तीनों अलग अलग संख्या है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF को मौसा, हिंदी में मौसा बोला जाता है, इसको मौसा। और अब LCM हम निकालते हैं। LCM को लसा बोला जाता है हिंदी में। 17, 23, 29 का LCM क्या होगा? अब हमें निकालना है। तो LCM हम कैसे निकालेंगे? LCM में हमें देखना है जो तीनों सेम संख्या है, जो तीनों में मिल रहा है, उसको हम एक बार लिखेंगे। तो तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 को हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद फिर गुना। उसके बाद जो अलग अलग डिफरेंट संख्या है, जो अलग अलग नंबर है तीनों में, जितना भी अलग नंबर है उस पूरे को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 17 है अलग नंबर, फिर जो है 23 है अलग है, फिर 29 भी अलग है। अब हमें इसको गुना करके यहाँ पे लिखना है। इस पूरे को आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 11,339। ये आपका LCM आ गया। ये आंसर होगा। अब हम तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे।
हल दी गई संख्याएं यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तीसरा सवाल मेरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन, 8, 9 और 25, ये मेरा तीसरा सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हमें पहले गुणनखंड निकालना है। पहले हम 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8, इसको हम 2 से लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1। फिर अब हम 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड करेंगे, इसको हम 3 से लगाएंगे। 3 तिहाई 9। फिर हम 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1। अब हम 25 का गुणनखंड करेंगे। तो 25 का गुणनखंड करेंगे, इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 या 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 का 5। यहाँ पे आप लिख लीजिए 8 का। तो 8 बराबर क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब हम 9 का लिखेंगे। 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1। 3 गुने 3 गुने 1। अब हम 25 का लिख लेते हैं। 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। 5 गुने 5 गुने 1। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर HCF किसका HCF निकालना है? 8, 9 और 25। क्या आ जाएगा HCF बराबर? HCF हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमें देखना है कौन सा संख्या तीनों में कॉमन है, तीनों में सेम है। तो इसमें जो है 1 तीनों में है, बाकी सभी संख्या जो है सभी नंबर अलग है, डिफरेंट है, एक दूसरे से जो है चेंज है। कोई भी नंबर अब नहीं मिल रहा है एक दूसरे से। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा इसका HCF। ये इसका आंसर होगा। अब हम LCM निकालते हैं। LCM क्या होगा? 8, 9 और 25 का LCM बराबर क्या हो जाएगा? 8, 9, 25 का LCM हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमें देखना है जो सभी में मिल रहा है, जो सभी में सेम नंबर है, उसको हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट नंबर है, अलग अलग नंबर है, उस पूरे को हम यहाँ पे लिख लेंगे। पूरे जो डिफरेंट नंबर है उस पूरे को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। 2 गुने 2। फिर जो यहाँ पे 3 गुने 3, ये भी एक दूसरे से अलग है। 3 गुने 3। फिर 5 गुने 5, ये भी एक दूसरे से अलग है। अब इस पूरे को गुना कर लीजिए। इस पूरे का आप गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1800। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।